देखिए, प्रथम 20 समप्राकर संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगर आपसे ऐसा पूछा है कि प्रथम 20 समप्राकर संख्याएं, तो चालू कहां से होती हैं? इस प्रकार से स्टार्ट होके, और बताओ प्रथम 20 हैं, वो लास्ट वाली क्या होगी बताइए? 40 होगी। क्यों? क्योंकि लगातार संख्याएं तो है नहीं, एक छोड़कर एक है। और 20 कितने में आएंगी? 40 में। 40 में 20 तो सम और 20 विषम। तो आपसे ये कहा है। अब बताओ इनका डिफरेंस सेम है क्या? सेम है। और जब कभी भी औसत निकालना है तो औसत के दो सूत्र होता है। एक तो राशियों का योग बटे राशियों की, फर्स्ट वन तो ये होता है, और सेकंड वन होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। लेकिन ये तभी लगता है जब डिफरेंस सेम हो, हर टर्म का डिफरेंस सेम हो। जैसे इनमें दो दो का ही अंतर है, तो बताओ पहला पद कितना है? अंतिम पद, और बटे में 42/2 कितना आया? क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट, प्रथम 51 विषम प्राकर संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 51 ओड नंबर्स। देखो, विषम संख्याएं ओड नंबर्स हैं, और विषम संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं? एक से, उसके बाद में, उसके बाद 5, फिर 7, इस प्रकार से। और 51 संख्याएं जो होंगी वो कितने में होंगी? होंगी 102 में। लेकिन 102वीं संख्या क्या है? सम। हमें क्या करना है, ऐसे कभी भी नंबर दिए हुए आए, जैसे मान लो लास्ट क्वेश्चन था वो, हमारे पास यहाँ कितनी संख्याएं थी? 20। तो ये डबल कर दिया करो, 40 में होंगी, क्योंकि एक छोड़कर एक है ना, इसलिए 20 अगर 20 संख्याएं हैं तो ये 40 में होंगी। ऐसे ही अगर 51 संख्याएं हैं तो ये 102 में होंगी। लेकिन 102वीं क्या है और ये क्या है? तो फिर पीछे आओ वापस, 101वीं लास्ट संख्या है। यहां पर आके आपको रुकना है। तो यहां पर आके रुकना है तो आपका फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, क्योंकि सबका डिफरेंस सेम है। तो 102/2 कितना आया? गजब बात यह है कि विषम संख्याओं का जब भी एवरेज बताना हो तो संख्याओं के बराबर ही होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एन ओड नंबर्स का एवरेज बताइए, तो एन ही होगा। एन ओड नंबर्स का एवरेज बताइए, क्या होगा? एन ही होगा। एन ओड नंबर्स का एवरेज हमेशा एन ही होगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि एन विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा क्या होता है, याद ही रख लेंगे आगे से। ये तो बहुत अच्छी बात बताई हमने। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5। ये टेस्ट स्कोर कहां से आ गया? प्राइम नंबर। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 2 से। सबसे छोटी और एकमात्र इवन प्राइम नंबर होती है 2।
यही है क्या 5? भाई प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखो पहले तो, अभाज्य संख्या जो किसी से भाज्य ना हो, जिसमें किसी का भाग नहीं जाए। किसी का मतलब खुद का तो जाएगा ही हमेशा, और एक का भी हमेशा जाएगा, इन दोनों के अलावा किसी का भाग ना जाए। ए नंबर हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके केवल दो ही भाजक हो, जिसमें दो ही चीजों का भाग जाता हो, जिसमें खुद का और एक का ही भाग जाता हो, और दुनिया में किसी का भी भाग ना जाए, अभाज्य संख्या कहलाएगी। बोलो क्लियर? तो बताइए स्टार्ट कहां से होंगी? 2 से, फिर 3, 5, 7, 11। लेकिन यहाँ तो डिफरेंस तो अलग अलग है। अगर डिफरेंस सेम होता, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, अगर डिफरेंस सेम होता तो हम वो फॉर्मूला लगाते, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ऐसा करते हैं हम। लेकिन यहाँ डिफरेंस अलग अलग है, तो फिर हम एवरेज की मूल मंत्र को लगाएंगे, और एवरेज का मूल मंत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वाली चीज करेंगे। तो राशियों को जोड़ेंगे हम, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, और बटे में संख्या कितनी है? 5। बताइए जोड़ने पर कितना आया? 11 7 18, 18 और 8 26, 2 28। 28 में किसका भाग दें? 5 का 5 बार। 5 पॉइंट कितना आ गया? 6। ये आंसर आ जाए। वो नहीं लगाना, जब सही समय आएगा तो बताएंगे। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें। इसमें भी प्राइम नंबर करना है। जो भी एरर है आप लिखते जाना, मुझे बताना लास्ट। यहाँ टोटल की जगह भी एवरेज आएगा। लास्ट क्वेश्चन में तो सही था ना, यहाँ तो एवरेज था। क्या आंसर आया? देखिए 2 से चालू होता है, 5 संख्याएं तो वही हो जाएंगी जो अभी पढ़ी थी। 11 के बाद 13, फिर 19, 23, 29, 27 में 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हो गई। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या वो लगाना पड़ेगा। बताओ इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? 129। और है कितनी ये? तो 10 को उठा के पॉइंट लगा देंगे, क्या आ जाएगा? ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। बीस से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो।
बोलो क्लियर। और ये तो कोई ढीला आदमी है, 1 साल से नॉर्मली दुनिया ये लिखा हुआ है कि ब्याज का हाफ ईयरली संयोजन अगर कलेक्शन दिया करके थे तो ओवरऑल 500 में से उसके नंबर आएंगे। बराबर हम क्या कह सकते हैं, क्या आंसर आया। 20 से बड़ी संख्याएं स्टार्टिंग अभाज्य संख्या है, कैसी है अभाज्य प्राइम नंबर। फिर क्या आया, फिर 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 ये संख्याएं हैं राशियों का योग बटे राशियों की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम करेंगे तो कितना आ रहा है, और संख्याएं कितनी, जब भी 5 का भाग देना है तो देंगे क्या, क्या करेंगे, ऊपर नीचे का मान डबल कर लेंगे ताकि नीचे 10 बन जाए और 10 को उठा के पॉइंट लगा देंगे सीधा ही। तो डबल करेंगे तो 1 का डबल 2, 6 दूनी 12, 2 और 1 3 और ये पॉइंट लगा देंगे, ये लो यही आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट। 5 7 9 12 13 टी 20 का औसत टी है, तो टी का मान याद करो। यार ये इंग्लिश में तो क्वेश्चन अलग है और हिंदी में अलग है। ये देखो ये है इंग्लिश वाला सही है, ये टी तक का ये औसत कितना है, ये है क्वेश्चन। फिर उससे भी हो गया था क्या, क्या एवरेज आया था 11, और ऐसे कर रहे हैं तो एवरेज 20 है और हमने ये मान लिए सारे इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि लिखा हुआ रहता है एग्जाम्स में भी कि अगर कहीं दिक्कत रहती है तो इंग्लिश सर्वमान्य होगी। नहीं आ रहा, तो टी की वैल्यू तो चाहिए 5 राशियों का योग 7 9 12 13 और टी को जोड़कर 1 2 3 4 5 6 6 का भाग दिया जाए तो एवरेज कितना आ जाना चाहिए, 20 आ जाना चाहिए। बताइए 20 का 6 गुना 120 और इन सबको जोड़ दो 13 12 25 9 34 41 46 46 प्लस टी बराबर 120, 46 उधर जाके माइनस होगा, बताइए क्या बचा 74, ये आंसर आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों ही तरीकों से आंसर आ जाता, अगर टी होता तो भी आ जाता और ऐसे भी आ गया। नेक्स्ट, यदि संख्याएं ये दे रखी है और का औसत x है, इसका मतलब वो t था, मुझे ऐसा लग रहा है ना, लेकिन यहाँ तो ये दे रखा है x इज एवरेज, यहाँ 25 दे रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये तो इंग्लिश में इसमें चेंजमेंट हो गया थोड़ा, है ना। हिंदी वाला सही है क्या, चलो हिंदी वाला सही मान लो, इस बार यहाँ चेंजमेंट कर देते हैं 23
फिर x और ये कोमा 25 है ना, ये इज एवरेज नहीं है 25, और फिर जो एवरेज दे रखा है वो अलग है, एवरेज x ही दे रखा है, एवरेज आपको x ही गिवन है, ठीक है। एवरेज ये सारे नंबर्स दे रखे हैं और एवरेज x है। क्या आंसर आया? इन सबको जोड़ेंगे, अपॉन में कितने हैं ये सारे, हैं 9 है, और बराबर एवरेज भी क्या दे रखा है, अगर 9 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो जाएगा। x के अलावा सबको जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 1, और बराबर यहाँ कितना आ गया, x उधर जाएगा माइनस होगा तो कितना होगा, यहाँ काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यही आंसर है। नेक्स्ट, ये वैल्यूज गिवन है आपको, ठीक है। यहाँ सेट कर दिया करो इसको, क्वेश्चन को डेली, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा ऊपर रहता है, कैमरे में नहीं आ पाता, ठीक है। ये टॉपिक आपको बहुत पहले से आता है, बस ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारे एकदम हैंड पर आ जाएं बातें। अगर इन सबको जोड़ेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और बताइए नंबर हैं कितने टोटल, और बराबर एवरेज क्या दे रखा है 18 7 जा 126, बाकी सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है एक्स के अलावा, ये आ रहा है, ठीक है। अब एक जैसी चीजें एक तरफ कर लो, ये इधर ले आओ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, क्या आंसर हो जाए।
नेक्स्ट 23 26 वाई कोमा वाई प्लस 4 वाई प्लस 7 का एवरेज जो है ये 30 है, तो वाई की वैल्यू बताइए। क्या आंसर आया? देखिए, वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 30 नंबर सवाल है, इस 30 को काउंट मत कर लेना आप। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 5 है। और बताइए एवरेज कितना दे रखा है? 30 का 5 गुना कितना? 150। और बाकियों को जोड़ेंगे तो, और प्लस में वाई कितनी बार? 3y। और बराबर कितना? 3y बराबर ये 60 इधर आके माइनस होगा तो कितना? 90। 3 से काट दो 3 बार और 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? अक्सर ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बस आप जितना फास्ट करते हैं उतना ही आपका टाइम बचता है। सही सबके होते हैं ये क्वेश्चन, सबके सही होते हैं, लेकिन अपना टाइम बचाना रहता है कि आप फास्ट कितना कर रहे हैं इन्हें। ये दिया हुआ है। क्या आंसर आया? सबको जोड़ेंगे। कितनी राशियां हैं? और बराबर 7। 7 का 5 गुना 8 5 13 3 16 और 1 17।
लेकिन प्लस में के कितनी बार है, 2 के। अगर ये गुणा में होता तो के स्क्वायर, गुणा में होता तो स्क्वायर में जाता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो 2 के। और बराबर में 7 का 5 गुना 17, उधर जाके माइनस होगा तो 2 के का मान कितना आ गया, 2 से काटेंगे तो 18 का आधा कितना, 9। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, यदि 12, 15, 28 पी और क्यू का एवरेज 16 है तो पी और क्यू का एवरेज बताओ। देखिए, अगर आपको 22 दे रखा है, प्लस 15 दे रखा है, प्लस 28 दे रखा है, प्लस पी प्लस क्यू दोनों दे रखे हैं, और यहाँ से राशियाँ हो गई कितनी, 5, और बराबर एवरेज कितना है, तो 16 का 5 गुना 80। इन तीनों को जोड़ो कितना आया, 50 और 15 65। 65 प्लस पी प्लस क्यू बराबर कितना आया, 80। अगर ये 65 इधर आके माइनस हो जाएगा तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये राशियों का योग आ गया। ये क्या आ गया, और आपको क्या बताना है, एवरेज। तो राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग देना है, मतलब आपको दोनों तरफ बटे में क्या लगाना है, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा। क्यों लगाया है नीचे 2, क्योंकि इन्हीं का एवरेज चाहिए था। तो इन्हीं का एवरेज मतलब इनको जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो जुड़ा हुआ तो है ही पहले ही 15, और 2 का भाग दे देंगे तो 7.5 आ जाए। पांच लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। एवरेज ऑफ 5 consecutive natural numbers is 25, then find greatest number। देखो, ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है आपको। देखिए, देखो, लगातार और प्राकृत नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कहां से चालू हो, 1 से। इन्हीं को पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकृति में हमने गिनना 1 से ही चालू किया था। कोई भी चीज गिनती के लिए गिने तो 1 2 3 4 ऐसे, इसलिए प्रकृति की संख्याएं हैं ये, तो नेचुरल नंबर बोलते हैं इन्हें। तो आपसे कह रहा है कि 5 लगातार नेचुरल नंबर हैं, तो लगातार हैं तो पहली एक्स होगी, दूसरी एक्स में क्या जोड़ने पर मिलेगा, तीसरी एक्स में, चौथी एक्स में, और पांचवी एक्स में 4। या तो ऐसा कर सकते हैं आप, और फिर आप कह सकते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अगर आप इन्हें जोड़ेंगे सबको तो राशियों का योग, और बताइए संख्या कितनी है, 5, और यहाँ पर एवरेज कितना है, 25। इसे सोल्व कर लेंगे, 25 का 5 गुना और बाकियों को जोड़ लो, 4 3 7 2 9 और 1 10, और 5 बार एक्स है तो 5x प्लस में 10, और बराबर 25 का 5 गुना, अगर 10 इधर आके माइनस होगा तो 5x बराबर 115, 115। 5 से काटेंगे तो 23 पंजे 115, इसका मान कितना आया, 23।
लेकिन ये तो सबसे छोटी संख्या है। आपसे क्या पूछा? ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है आपसे, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, और सबसे बड़ी इनमें कौन सी थी? x+4। x में 4 जोड़ने पर मिलेगा, तो 23 में 4 जोड़ने पर कितना आता है? एक तरीका तो ये है सवाल को करने का। बोलो क्लियर। सबसे पहले तो हमने ऐसे किया, ये बेसिक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उससे बता दिया। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है वो सुनिए। सेकंड मेथड ये है कि जैसे आपने अभी ये सारी संख्याएं बोली, और आपने ये भी कहा कि ये सारी संख्याएं क्या है? लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव है। और लगातार संख्याओं में तो बीच की संख्या एवरेज होती है। लगातार संख्याओं में एवरेज क्या होता है? और इन सब में जो बीच की संख्या है ये x+2 है। इन सब में बीच की संख्या क्या है? x+2 है। इसका मतलब x+2 का मान 25 है, क्योंकि वही एवरेज है या नहीं है? आपके अकॉर्डिंग x+2 है, और x+2 का मान कितना है? अगर x+2 का मान 25 है, तो यहां से आपको x का मान पता लग गया, 2 उधर जाके कितना? तो सबसे बड़ी संख्या x थी या x+4 थी? तो 23+4 बताओ क्या बना? यही 27 आपका आंसर आ जाए। आएगा या नहीं आएगा? ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आगे से आप ऐसे सवालों को ऐसे करें कि आप 25 को यहाँ लिख दें, क्योंकि 25 क्या है? एवरेज है। और ये एवरेज है, तो आगे से कभी भी एवरेज हो उसे पहले यहाँ लिखें। अब बताइए, इससे एक छोटी लगातार संख्या क्या होगी, और इससे एक बड़ी लगातार संख्या क्या होगी? इन तीनों का एवरेज भी 25 ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था लगातार संख्याएं बीच की संख्या औसत होती है। लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर्स हैं ये 3 नहीं है, कितने हैं? 5 है। अगर 5 है तो एक संख्या और लिखो इधर, कितना? और इधर क्या लिखें? बताओ, नंबर्स 5 हो गए क्या? और एवरेज भी क्या है? सबसे बड़ी संख्या। यही उत्तर है। बोलो क्लियर। एडजस्ट कर दिया हमने, अरेंज कर दिया, बीच में औसत लिख दिया, एक बार इधर एक बार इधर, संख्याएं 3 हो गई, लेकिन संख्याएं सवाल में कितनी है? 5। तो एक एक और लिख दिया इधर, औसत अभी भी 25 है, संख्याएं 5 है, सबसे बड़ी 27 हो गई। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करें, आफ्टर दैट दूसरा तरीका आप नोट करें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज है ये 12.5 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। छह लगातार संख्याओं का एवरेज है, इफ द एवरेज ऑफ
5 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। यहाँ देखो ये 9 की जगह 6 कर देना, 6 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर कहाँ से आ गए अब? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 12.5। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या चाहिए हमें। देखिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ संख्याएं सम है या विषम। ये क्यों देखें सर हम? क्योंकि अगर विषम संख्याएं होंगी तो बीच की एवरेज उन्हीं लाइन में मानेंगे कि हाँ ये एवरेज हो गई, दो इधर रह जाएंगे दो इधर, जैसे 5 है तो वैसे विषम संख्याएं हैं तो। लेकिन सम है तो औसत को बीच में लेते हुए बराबर बराबर कैसे लिखोगे साइडों में? वो तो विषम में ही लिखा जा सकता है केवल। आप 4 संख्याएं ले लोगे तो बीच में किसको मानोगे? दो इधर, बीच में कहाँ है? नहीं है। 6 ले ली तो 3 इधर 3 इधर, औसत कहाँ है? नहीं है। औसत तो बीच में उसी लाइन में तभी सेट हो सकता है जब संख्याएं विषम हो, ओड नंबर में हो। बोलो क्लियर? तो यहां मेरे पास समस्या आ गई कि 6 में से मैं 3 इधर, तो एवरेज कहां लिखूंगा? 6 हो गई मेरी तो 6 हो गई तो ये गड़बड़। जब भी ऐसा हो तो आप हमेशा एवरेज उस लाइन में ना लिखकर बाहर लिखें 12.5 और संख्याएं नीचे लिख देंगे हम सारी। बताइए इससे जस्ट छोटा नंबर कितना है और बड़ा कितना है? मतलब ये इस लाइन में काउंट नहीं हो रहा, मतलब आपका नंबर काउंट नहीं हो रहा, संख्या काउंट नहीं हो रही, लेकिन दोनों का एवरेज 12.5 ही है। फिर संख्याएं कितनी थी? 6। हमने कितनी लिखी है? 2 ही लिखी है, ये काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जस्ट छोटा नंबर क्या हुआ और बड़ा? अब नंबर कितना हुआ? 4। जस्ट छोटा नंबर और सबसे बड़ा, संख्याएं कितनी हुई? एवरेज क्या है? सबसे छोटी संख्या। यही उत्तर है। देखिए नेक्स्ट, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 110 है। बताओ 5 संख्याएं हैं तो लाइन में ही आ जाएगा ना औसत, दो इधर औसत बीच में, समझ गए? तो उनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है।
देखिए अगर हम 110 और इस बार संख्याएं कैसी हैं, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है, इवन नंबर है आपके पास और 110 अगर आपका ये आ गया तो इससे जस्ट सम संख्या छोटी क्या होगी, 109 या 108। सम संख्या 109 छोड़ दी, विषम संख्या है वो। और बताइए बड़ी संख्या क्या है, ये तो 3 ही हुई है, कितनी, एक एक और लिखो इधर और इधर, इधर कितना हुआ और इधर, और आपसे छोटी पूछिए या ग्रेटेस्ट, तो ये आंसर हो जाए, ये आंसर है आपका। एवरेज तो बड़ा फटाफट समझ में आ रहा है आपको। छह लगातार सम संख्याओं का एवरेज 110 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। सेम ही है क्या, इंग्लिश में 9 है क्या, है 9 है क्या, तो 9 मान लो, 9, 9 संख्याएं हैं। बीच में 110 रखना है, क्यों, क्योंकि 9 संख्याएं हैं, 4 उधर 4 इधर और बीच में एवरेज 9 हो गया। तो अब बताइए आपको बड़ी संख्या चाहिए तो मैं छोटों पर क्यों जाऊंगा, यही उत्तर है, ये उत्तर है। सही कह रहा हूं क्या, आंसर क्या आएगा, बोलो क्लियर। ये आजकल कंपटीशन में पता है ये टाइम भी बचाना पड़ता है कि जब बड़ी संख्या निकालनी है तो छोटी की तरफ क्यों मूव ऑन करूं, टाइम खराब क्यों करूं। ये जो स्टूडेंट ऐसा करने लग गया ना कि ऐसी जगह भी टाइम बचाने लग गया कि जहां मेरे को जरूरत नहीं है उस डेटा को मैं क्यों लिखूं, तो इसका मतलब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये आपको तब पता लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिस बढ़ा दो अपनी, जितनी करते हैं आप लोग प्रैक्टिस उसको और बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये आइडिया लगे छोटी संख्याएं हम क्यों लिख रहे हैं। आफ्टर दैट ये तो हर जगह ही 6 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ, 6 कर दो इसे, एक बार इसको बदल दो ताकि दोनों नाराज नहीं हो। टॉपिक होने के बाद ये सारे डाउट्स भेजना मुझे। तो सही कर रखा है। देखिए 6 संख्याएं हैं तो एवरेज बीच में लाइन में आएगा या साइड में रखना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा क्योंकि संख्याएं 6 हैं, 3 3 तो हो जाएंगी, तो फिर हमें बीच में ऐसे रखना पड़ेगा 25। लेकिन ये सारी संख्याएं कैसी हैं, सम है, ओड इवन नंबर होना चाहिए। ये सारी संख्याएं सम है, इवन है, और आपको ये चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो अगर आप लगातार लिखना चाहते हैं तो इसके इधर वाली तरफ सम संख्या क्या होगी और इसके इधर वाली तरफ क्या होगी, 26। 3 इधर आनी चाहिए, 3 उधर आनी चाहिए, तो बताओ 26 के बाद में फिर क्या होगी, यही उत्तर है, सबसे बड़ी संख्या। और इधर लिखना चाहो तो फिर 22 और 20, ये लो देखो 6 संख्याएं और इनका एवरेज ये रहा। ये कलाकारी है, प्रैक्टिस से समझ में आती है। अभी आप नहीं कर पा रहे ना तो इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं है। 100 to 100 क्वेश्चन निकाल दो इसके, रेफरेंस बुक जो टॉपिक चल रहा होता है ना उसके रेफरेंस बुक लेकर लगा करो। अभी तक आप कभी नहीं लगे हैं, टॉपिक होने के बाद लगते हैं आप उसके पीछे, यस और नो। कहीं ना कहीं पढ़ाई यहाँ भी छुपी हुई होती है,
कि जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है फिर आप उसके पीछे बेकाबू होकर लिखते हैं। इससे अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन आज आपने किए, आपके पास रेफरेंस बुक है, उसमें जाके वैसे क्वेश्चन ढूंढो। अगर आपकी क्षमता दोगुनी ना हो जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार ये तो आज मैंने पढ़ाया, इनको मैं कर पा रहा हूँ सवाल को, तो उससे भी आपका नॉलेज बहुत बढ़ता है। नेक्स्ट, 7 लगातार विषम संख्याओं प्राकर संख्याओं का औसत 141 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए आपको। ये कंपोजिट नहीं होता है, नेचुरली होगा यहाँ भी। देखिए 7 संख्याएं हैं, तो एवरेज इनके साथ होगा या अलग से होगा? इनके साथ होगा, क्योंकि 3 इधर बीच में एवरेज, तो 7 हो गई संख्याएं। ठीक है, अब देखिए ओड नंबर है, विषम प्राकर संख्याएं हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एवरेज कितना है 141, तो मुझे ये पता है कि ये बीच की संख्या और 3 दोनों तरफ कर दो। अगर आपको छोटी चाहिए तो बड़ी वालों से तो आपको क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, तो छोटी संख्याओं पर आ जाओ। इससे जस्ट छोटी संख्या क्या होगी, उससे छोटी और उससे छोटी, यही आंसर है। ठीक है, आप मुझे ये भी भेजेंगे कि कहाँ क्या करना है चेंजमेंट, ताकि डायरेक्ट मैं फॉरवर्ड कर दूं सामने। नेक्स्ट, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। कर लिया क्या अपन ने ये क्वेश्चन? कर लिया। तो ये 25 है, 6 संख्याएं हैं तो, और इस बार 3 ऐसे करनी पड़ेगी आपको, और सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो इधर की 3 तो छोड़ दो, और यहाँ से 26, 28 और 30, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 30। ये कर लिया आपने क्वेश्चन। नेक्स्ट, 8 लगातार विषम प्राकर संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अगर 8 लगातार संख्याएं हैं तो एवरेज इनके साथ होगा या अलग से होगा? अलग से, क्योंकि 4 लिखेंगे तो फिर एक संख्या और होने पर तो 9 हो जाएगा ना, तो अलग से होगा, और अलग से एवरेज होगा, तो एवरेज है कितना 50। ठीक है, यहाँ भी नेचुरल नंबर करना है हमें। अब देखिए यहाँ से, तो सबसे बड़ी संख्या बताऊं, 8 संख्या हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और विषमय इसका मतलब कैसे है, ओड। विषमय मतलब ओड है, तो बताइए 50 से बड़ा क्या है? यही आंसर है। क्लियर है क्या? 4 और 4 8, और ये 50 बीच में एवरेज हो गया। उम्मीद है समझ पा रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी अगर आपको इतना ही ऐसा लगता है तो x मानो, और जब विषम है तो अगली x+1 से नहीं आएगी, x+ किससे आएगी,
टू से। क्यों? क्योंकि 1 और 3 जैसे विषम है, तो बताओ एक में 1 जोड़ने से आएगा या 2 जोड़ने से? 2 जोड़ने से। तो कुल मिला के लगातार हो तो x, x+1, x+2 ऐसे लेना है, लेकिन अगर विषम और सम हो तो एक एक छोड़नी पड़ेगी बीच में, तो x, x+2, x+4 ऐसे वैसे लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, 20 संख्याओं का एवरेज 50 है और अलग से 25 संख्याओं का एवरेज 32 है, तो सारी संख्याओं का एवरेज बता दो। ये आपके लिए क्वेश्चन है। इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 50 एंड द एवरेज ऑफ अनदर 25 नंबर इज 32, फाइंड द कंबाइंड एवरेज। कितना आया? देखो, 20 संख्याओं का एवरेज, आपको इस बार एवरेज का औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो बताइए, ये अगर संख्या यहाँ लिखें तो संख्या तो कितनी दे रखी है 20 और एवरेज कितना 50, इनको मल्टीप्लाई करें तो योग आ जाएगा क्या? योग आ जाएगा। तो अपन तुरंत कहेंगे कि योग अगर निकालना है तो आगे से याद ही रखेंगे क्या, कि औसत को किससे गुणा कर देना है? संख्या से गुणा कर देना है। तो औसत को संख्या से गुणा करने पर योग आ जाता है। औसत का मतलब हर संख्या 50-50 है और ऐसी है कितनी 20, तो ओवरऑल तुरंत हम कह देंगे कि 50 गुणा 20। बताओ ये सब जुड़ के कितनी हो जाती हैं? 1000 हो जाती हैं। फिर कह रहा है कि अलग से जो 25 संख्याओं का औसत है ये कितना है 32। 25 संख्याओं का औसत कितना है 32, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 25 दूनी 50, 25 तिपी 76 और 5 80, ये कितना हो गया 800। आपसे कह रहा है सबका एवरेज बता दो, तो सारी राशियों का योग कर दो फिर। तो राशियों का योग कितना, प्लस में कितना 800, और अब जो संख्याएं हुई ये हो गई कितनी, अच्छा 20 और 25, 20 और 25 कितना हुआ 45, 45 हो गई संख्याएं आपकी। अरे मान जा रहे, 45 हो गई संख्याएं। तो आप किस में 1800 में भाग देंगे, किसका 45 का। 45 का 180 में कितनी बार 4 बार, 40 आ जाएगा इनका एवरेज, ये आंसर होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आप, यहां बता देता हूं, आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे सारी संख्याओं का एवरेज 50 मान लो आप, सारी संख्याओं का एवरेज क्या मान लिया 50 है। हम्म, कैमरे में तो आ रहा हूं मैं।